इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचुकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणिदध्महे। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आतंक नहीं हो सकते भगवान के समोसरण में, रोग नहीं हो सकते। कितनी बड़ी चीज है कि वहां पर बैठे हुए जीवों के मरण नहीं हो सकते। नहीं समझे? ऐसा नहीं हो सकता कि वहीं पे बैठे बैठे कोई लुढ़क गया, वहां से डेड बॉडी निकल के आए। बहुत बड़ी सिक्योरिटी की जगह है यार। नहीं समझे? वहां पे मरण नहीं होता। क्या होता है, कैसे होगा फिर? अगर आदमी की आयु पूरी होने वाली हो तो आयु खयण मरणम, और आयु को तो वो न इंदोवा जड़िंदोवा कोई नहीं उसको रोक सकता है। जो जम्मी जस काले जेण विहाणेण जम्मी देशम्मी, जो जिस काल में जिस विधान से जिस देश में होना है वो तो होना है। आयु के 6 से जन्म मरण होना है, वो होना है। तो वो मरण भी वहां पर नहीं होता। ये बात कैसे बनेगी बताओ? किसी की आयु पूरी होने वाली हो तो फिर वो पहले ही चला जाएगा क्या? जिसकी आयु पूरी होने वाली होगी वो, इसका मतलब है कि वो समोसरण में बैठ ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान किसी की आयु को रोक नहीं सकते हैं। किसी को आयु जज की पूरी होनी है वो तो पूरी होनी है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि जितने समोसरण में बैठे रहेंगे उनके लिए कोई भी अकाल में बाधा नहीं आएगी, और उनके लिए उस समय पर किसी भी तरह से मरण के कोई भी निमित्त नहीं बनेंगे। इतनी बड़ी सेफ्टी तो वहां बैठ करके रहती है। ये भी कम नहीं है। कोई भी तरह की जीवों के अंदर काम बाधा नहीं उत्पन्न होती। परिणाम इतने शांत हो जाते हैं, लेस्या इतनी शुद्ध हो जाती है, परिणामों में इतनी विशुद्धि आ जाती है कि ये काम वासना की आकुलताएं भी समाप्त हो जाती हैं। कोई भी जीव कितना ही बड़ा, क्या बोले, मजनू बना हो, आशिक बना हो, ऐसे जीवों को भी वहां पहुंचा दिया जाए सब भूल जाएगा। इतना भगवान का प्रभाव होता है। समझ में आ रहा? आप उसको भुलाना चाहो तो वो भूलेगा नहीं कभी भी, लेकिन अगर भगवान के समोसरण में पहुंचा दिया जाए तो उसके अंदर सारे ज्वर उतर जाएंगे। ये सब ज्वर होते हैं, पहले बता चुका हूं। और ये सारे बुखार उसके उतर जाते वहां पहुंचने के बाद में, इतना स्वस्थ हो जाता है। ये भी एक स्वस्थता है। जिनके ऊपर ये काम वासना के ज्वर चढ़ते हैं, ये भी एक मानसिक ज्वर है, और ये शरीर में भी दिखाई देते हैं। और इस तरह के ज्वरों की शांति भी भगवान के समोसरण में बैठ करके होती है। इसलिए यहां लिखा है नहीं काम बाधा। कितना बड़ा ट्रीटमेंट! अपने आप केवल सन्निधि मात्र से वहां पर बस उपस्थित हो जाओ, उस एरिया में पहुंच जाओ,
अपने आप आपके लिए सब तरह की बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। इतने महाप्रभाव से जन्मारि वैर धरणम न तनौ बुभुक्षा, जन्म से ही अपने अंदर शत्रुता को धारण करने वाले एक जीव भी होते हैं और अनेक तरह के पशु आदि पक्षी आदि भी होते हैं जो एक दूसरे को देख करके जन्मजात वैर धारण किए होते हैं और उनको मार देते हैं। ऐसे जीव या कोई अपना भवों से किसी तरह का वैर लेकर के आ रहे हो, ऐसे जीव भी वहां पहुंच जाते हैं तो उनकी वह अनंतानुबंधी कसाई भी वहां पर शांत हो जाती है, शमित हो जाती है, उसका भी वहां पर उदय नहीं आता और वह अपने जन्म जन्मांतरों के वैर को भी भूल जाते हैं। सब इस तरह के क्षमा भाव में वहां आ जाते हैं। ये बहुत बड़ा उनका प्रभाव होता है। न तनौ बुभुक्षा, शरीर में भूख प्यास की बाधा नहीं होती। इतना अच्छा प्लीजेंट वेदर होता है, इतना अच्छा कहना चाहिए एनवायरनमेंट होता है कि वहां पर भूख भी नहीं लगती, प्यास भी नहीं लगती। आजकल तो लोग हर जगह बोतल लिए घूमते हैं। वो तो मैं कहता हूं केवल बस अगर सभाओं में भी देखा जाए तो मात्र ये जैन धर्म की सभाएं होंगी जहां पर बस लोग बोतल लेकर के नहीं बैठते, बाकी हर सभा में लोग बोतल लेकर बैठते मिलेंगे आप। और इन सभाओं में भी कभी कभार कोई अनजाना चला आता है, अपरिचित चला आता है, बोतल लेके चला आता है तो वो भी कई बार कहीं थोड़ा बहुत दिख जाता है। वो भी उधर दिखता था दिल्ली और आगरा की जैसी जगहों पर, यहां नहीं दिख सकता वो। यहां तो ऐसा माहौल है कि अगर कोई बोतल लिए हुए बैठा हो बगल में और किसी ने खोली तो बगल वाली उसको देखेगी, क्यों क्या कर रही है, उसकी तुरंत वहीं पे बोतल बंद कर देगी, उसकी बोलती बंद कर देगी। यहाँ ऐसा माहौल रहता है, समझ आ रहा है? तो कुछ ना कुछ तो एमपी में अच्छा है। इस तरह के जो माहौल धर्म के बने हुए रहते हैं जिससे व्यक्ति अपने आप संगति से ही बहुत कुछ सीख जाता है। इसको बोलते हैं संगति से सीखना। संगति, सत्संगति प्राप्त करना, यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। इसलिए हमेशा एक भावना भाई जाती है, संगति सर्वदार्य ही, सर्वदा आर्य पुरुषों के साथ हमारी संगति हो, अच्छी संगति की भावना। क्योंकि संगति मात्र से ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर किसी ने यहां पर आकर के बोतल खोलने का प्रयास किया, बगल वाला उसको टोकेगा, रोकेगा, तो उसे समझ में आ जाएगा नहीं, इस सभा में बोतल नहीं पीना। देखो एक के हाथ में भी बोतल नहीं है, तुम क्यों अपनी बोतल खोल रहे हो? इसका नाम है संगति से अपने आप संस्कार पढ़ना। और इस तरह के संस्कार पढ़ते हैं, ये संगति का प्रभाव होता है। हर व्यक्ति अपनी संगति से धर्म दूसरों को सिखा सकता है। जब तीर्थंकर भगवान सिखा रहे हैं तो उनके मार्ग पर चलने वाले धार्मिक जन भी अपनी संगति से दूसरों को वह संस्कार दे सकते हैं, धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं और इसी तरह से धर्म आगे बढ़ता है। ये संगति का प्रभाव होता है। तो आपकी संगति से भी लोग बहुत कुछ चीजें सीख सकते हैं। आपको कहने की जरूरत नहीं है, केवल बस आपकी संगति मात्र होने से ही वो मौन पूर्वक भी समझ लेंगे। ये प्रभाव भगवान की संगति से इतना आता है कि वहां बैठे हुए लोगों को भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, सब भूल जाते हैं। और तो और किसी को वहां पर झपकी तो नहीं आ सकती। सुन रहे हो? इसलिए पूछ लेता हूं, कहीं कोई झपकी तो नहीं ले रहे हो? यहां भी लोग कहते हैं कि यहां भी सभा में कोई झपकी ले नहीं पाता है। जिनको प्रवचन सुनने में नींद आती हो, बस वो अपनी सभा में आकर के बैठ जाए, उसकी नींद उड़ जाएगी। निद्रा नहीं, तृषा नहीं, विषमता नहीं। विषमता माने किसी भी तरह के विषम परिणाम, मन में शांति नहीं, समता का अभाव हो जाना, ये विषमता के परिणाम कहलाते हैं। ये विषमता भी वहां पर नहीं होती। ऐसे तीर्थंकर भगवान के समौ शरण का यह महात्म्य है, महिमा है। इसको देख कर के ही, सुन कर के ही और विचार करते ही समौ शरण में मन खोने लगता है। जिनवर की महिमा ये सारी मेरे मन को खोती है। खो गया,
क्या खो गया? बोलो। दिल खो गया, मन खो गया, कहाँ खो गया? ऐसी जगहों पे खोना चाहिए। यहां तो खोता नहीं है, दुनिया के मॉल में जाके खो जाता है। खोना कहाँ चाहिए? ऐसे भगवान का स्वरूप विचारते विचारते, चिंतन करते करते मन उसी में खो जाना चाहिए। जब ऐसे मन खो जाता है तब अपने आप अंतर गूंज निकलती है, खुद में ही खो गए हैं हम, उन्हीं के हो गए हैं। जब मन खोएगा तभी तो किसी के होगा। तो मन में अगर इस तरीके का खोना हो जाता है, माने भूल गए थोड़ी देर के लिए हम के कहां थे, इसका मतलब है हम किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए। और ऐसे जब हम तीर्थंकरों की दुनिया में पहुंच जाते हैं तो अपने आप हमारे अंदर एक परिवर्तन आता है और उस परिवर्तन का प्रभाव हमारे शरीर पर भी दिखाई देता है। इसलिए जो लोग रोगी होते हैं उन्हें अच्छे विचार रखना चाहिए। हमेशा तीर्थंकरों के इस तरह के समवसरण के वर्णन सुनना चाहिए, और इस तरह के वर्णन सुनने मात्र से अपने अंदर वो विशुद्धि आती है जिसके माध्यम से आपके शरीर के रोगों की चिकित्सा अपने आप हो जाती है। मन अच्छा नहीं होता, शरीर में रोग तो होंगे ही। घर में पड़े हैं, बूढ़े बाड़े लोग हैं, बुरी तरह से अपना बुढ़ापा निकालते हैं। इस तरह की चीजों को अगर बार बार सुने, बार बार भगवान का स्मरण करें, बार बार भगवान का गुणगान में अपना मन लगाएं और इस तरह की कथा श्रवण में ही अपना मन लगाएं, तो मैं कहता हूं कि आपको कभी मानसिक बीमारियां नहीं होंगी, और अगर मानसिक नहीं होंगी तो शारीरिक भी नहीं होंगी। ये कथाएं इसीलिए चल रही हैं, भगवान तीर्थंकरों की कथा। पार्श्वनाथ कथा से न जाने कितने लोगों ने आनंद लिया, कितने लोगों ने अपने मन को सही बनाया, कितने लोग बीमारी से बच करके यहां पर आए हैं। दिल्ली की जो आज फैमिली आई है ना, वो एक बहुत बड़ी उस बीमारी से बच करके आई जो बीमारी पार्श्व कथा को सुनने सुनने से दूर हुई, और ऐसा लगता था जैसे हम चल ही ना पाए, आ ही ना पाए। आज वो आए तो बड़े प्रसन्न हैं कि देख रहे हैं कि हम किससे आ पाए। तो केवल भगवान की कथा सुनने से बीमारियां दूर होती हैं, सीखो। अब ये यूं ही नहीं सिखा रहा हूं आपको। तीर्थंकरों की कथा इसलिए प्रभाववान होती है कि उन तीर्थंकरों का नाम लेने मात्र से, आचार्य कहते हैं, हजारों पापों की शांति होती है। त्वम नाम स्मरण मात्रेण सहस्रम पाप शांते। आचार्य कहते हैं कि अगर आप केवल नाम का स्मरण करेंगे तो हजारों पाप शांत होते हैं। यहां तो हम नाम के साथ बहुत बड़ी महिमा गा रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं। आपके कितने पाप शांत होंगे आप समझ नहीं पाएंगे। केवल बस आप कान में कैसेट लगा करके सुनो, बस चाहे ऑनलाइन सुनो, चाहे ऑफलाइन सुनो, चाहे मोबाइल से सुनो, चाहे किसी भी तरह के लाउड स्पीकर से सुनो बस। अगर आपको तीर्थंकरों की कथा सुनने में आनंद आने लगेगा तो आपके अंदर की सब वैमनस्कताएं दूर हो जाएंगी, विषमताएं दूर हो जाएंगी, डिप्रेशन दूर हो जाएंगे, एंजाइटी दूर होगी, सब कुछ ठीक होगा और आपके परिणाम बड़े अच्छे होंगे। तो आपकी बॉडी में उसका इफेक्ट दिखाई देगा। ये भी एक तीर्थंकर नहीं होते हुए भी उनके प्रभाव को आप तक पहुंचाने का एक अच्छा तरीका है, अच्छा माध्यम है ये, और इससे लोगों को लाभ मिल रहा है। एक पार्श्व कथा हो गई है और अब ये शांति कथा चल रही है। इससे पहले भी एक वर्धमान स्तोत्र की भी कथा हुई थी, तो उसमें बहुत ज्यादा मंचन नहीं था, लेकिन वो भी बहुत अच्छी कथा थी। वर्धमान स्तोत्र की कथा आपके सामने तीन तीर्थंकरों की अभी कथाएं आपके सामने हैं। इतनी बड़ी चीजें आपके सामने हैं। अगर आप इन चीजों का लाभ लेंगे तो आगे और भी तीर्थंकरों का लाभ आपको मिल सकता है। हमें क्या दिक्कत है? दुनिया में सुख होना चाहिए, मंगल होना चाहिए, सबके लिए मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थता होनी चाहिए। जब भगवान के द्वारा ये होती है तो मुनि महाराज के द्वारा क्यों नहीं होगी? आचार्य परमेष्ठी के द्वारा क्यों नहीं होगी? होगी। आपके अंदर ये सब भाव ग्रहण करने का होना चाहिए विश्वास के साथ में, तो आपको महसूस होगा कि इन सब चीजों के माध्यम से ही हमारा जीवन अपने आप सामाजिक होते होते भी आध्यात्मिक बन जाता है। इसलिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है।
लेकिन जो इन कथाओं को सुनेगा वह आध्यात्मिक प्राणी बन जाएगा। आगे का काव्य पढ़ते हैं। तीर्थंकरे पि निज देह विरक्त चेतास, तीर्थंकरे पि निज देह विरक्त चेतास, चक्रेश्वरेऽपि भव चक्रि समाप्ति मेघा, चक्रेश्वरेऽपि भव चक्र समाप्ति मेधा, त्वं कामदेव वपुरप्यरिकामुजेता, त्वं कामदेव वपुरप्यरिकामजेता, ब्रह्मा महेश इति नाम महादिदेवः, ब्रह्मा महेश इति नाम महादिदेवः, तीर्थंकर हो करके भी जो निज तन से भी विरत रहे, चक्रेश्वर हो करके भी जो भव चक्कर हत निरत रहे, हो कामदेव तन पा करके भी काम शत्रु के जेता हो, तुम ही ब्रह्मा और महेश्वर महादेव मम नेता हो। तीर्थंकर होकर के भी जो निज तन से भी विरत रहे। समझ रहे हैं? विरक्ति की महिमा इसे कहते हैं डिटैचमेंट, पावर ऑफ डिटैचमेंट। अगर व्यक्ति के अंदर अपने शरीर से भी विरक्ति का भाव रहता है तो उसकी आत्मा की शक्तियां अपने आप प्रकट होने लग जाते हैं। तीर्थंकर जैसे महावैभव को प्राप्त करके भी जो अपने शरीर से मुक्त हैं, दूर हैं, विरक्त हैं, चक्रेश्वर होकर के भी जो संसार के चक्कर में नहीं पड़े, और कामदेव होकर के भी जो काम शत्रु को जीत लिए, ये बहुत बड़ी बड़ी विशेषताएं हे तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान केवल और केवल आप में ही दिखाई देती हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि कामदेव होने के बावजूद भी काम को जीत लेना, ये विशेषता आपकी है। और इस तरह की जब विशेषता देखने में आई तो आपके समौ शरण में आगे 10 अतिशयों में बताया जाएगा कि आपके 4 मुख दिखाई देते हैं। लोगों ने यही देख करके एक ब्रह्मा की कल्पना की, और ब्रह्मा के 4 मुखों का ओरिजिन अगर है तो वह जैन दर्शन का सिद्धांत है, जिसमें समौ शरण में भगवान के 4 मुख दिखाई देते हैं। आप ही महेश हैं, आप ही शंकर हैं, और आप ही महादेव हैं। सबसे बड़े देव आप ही हैं, क्योंकि जिनसे शांति मिले, जिनसे सुख मिले, वही हमारे लिए सबसे बड़े महादेव हैं, वही हमारे लिए शंकर हैं। शम माने शांति, शम करोति इति शंकर, जो शांति को करने वाले हैं वही शंकर कहलाते हैं। नाम कुछ भी हो, लेकिन वह नाम उन्हीं व्यक्तित्व के साथ जुड़ेंगे जिनके उपस्थित होने पर जगत में इस तरह की शांति आती है, सुख मिलता है। इसलिए अनेक अनेक नामों से आपको बुलाया जाता है, कहा जाता है। और हम देखते हैं कि भगवान के इन नामों के माध्यम से जब स्तुति होती है तो उस स्तुति में केवल मनुष्य स्तुति नहीं करते, इंद्र देवता भी भगवान की स्तुति करते हैं। सुन रहे हो? इंद्र बहुत दिनों से दिख नहीं रहे हैं, समौ शरण में बैठ गए, हमारा सभासद दिव्य ध्वनि सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा है। अभी तो ये दिव्य ध्वनि शुरू ही नहीं हुई, आप सुन क्या रहे हैं? ये तो भगवान की महिमा बताई जा रही है। दिव्य ध्वनि में जो आता है वो तो कुछ नहीं कहा जा रहा है, नहीं समझे? तो दिव्य ध्वनि तब शुरू होगी जब इंद्र भगवान से प्रार्थना करे, इंद्र भगवान की स्तुति करता है, तब जाकर के दिव्य ध्वनि शुरू होती है। तो कल के दिन सौधर्म इंद्र, कुबेर और भी जो इंद्र हैं वे सब भगवान की विशेष रूप से 108 नामों से स्तुति करेंगे।
और जितने भी सभा में बैठे हुए लोग हैं वो 108 चाहे लौंग ले आए, चाहे 108 सुपारी ले आए, चाहे 108 कोई भी ड्राई फ्रूट ले आए, वे भी अपने अपनी जगह पर बैठ करके भगवान की 108 नामों से स्तुति कर सकते हैं। और कल वह इंद्र के माध्यम से 108 नामों से पहले स्तुति की जाएगी, फिर थोड़ी स्तुति गणधर परमेष्ठी भी करेंगे और फिर उसके बाद दिव्य ध्वनि खिलेगी। नहीं समझ में आ रहा है? तो अभी टाइम है, समवसरण का वर्णन भारी है। आपके मन में ये भाव आना चाहिए कि देखो हमेशा भगवान क्या कर रहे हैं, हमेशा क्या कर रहे हैं? भगवान किसी के लिए कुछ करते हैं, इन्हीं को ईश्वर कहते हैं, इन्हीं को भगवान कहते हैं। भगवान किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी सब कुछ कर जाते हैं। वो नहीं करते, इसीलिए समझदार आदमी उनसे कहता है भगवान आपने सब कुछ किया है। और अगर यूं कहें कि हमने किया है, ईश्वर के ऊपर डाल दिया जाए कि ईश्वर ने किया, ईश्वर करता है, तो फिर समझदार आदमी विरक्त हो जाता। आप कर रहे हो तो कुछ नहीं करेंगे हम। नहीं समझे? जब तक आदमी करने के भाव में आता है तो उसके अंदर अहंकार आ जाता है। अगर वो यूं कहता है कि मैं ये कर रहा हूं तो वो अहंकार होता है। और अहंकारी व्यक्ति को अच्छा समझदार विवेकी पुरुष कभी पसंद नहीं करता। ज्ञानवान व्यक्ति उससे दूर रहना चाहता है। भगवान कुछ नहीं करते हैं, ये तो भगवान को हम कहेंगे कि हे भगवान आपकी कृपा से हमारा सब काम हो रहा है, ये हमारी भक्ति है। लेकिन भगवान तो कुछ नहीं करते। यही सत्यता जब हमें ध्यान में रहेगी तब हमें समझ में आएगा। आचार्यों ने कहा है वह भगवान के शरीर का दिव्य प्रकाश इस तरह से संसार में फैलता है, जब वो समो शरण में बैठते हैं तब, जब वो विहार करते हैं तब उनका शरीर का प्रकाश ही इतना फैलता है कि चारों ओर सूर्य चंद्रमा के प्रकाश भी फीके पड़ जाते हैं। और तब कहा जाता है कि भगवान का प्रकाश इस पूरी दुनिया में फैल रहा है। ये जो कहावत बनी है ये ऐसे तीर्थंकरों के माध्यम से ही बनी है जिनके शरीर के प्रभाव से, पूरे प्रकाश से सारे संसार में प्रकाश होता था। समझ आ रहा है? इसी को नूर कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, भगवान का नूर, भगवान का प्रकाश दुनिया में फैल रहा है, लेकिन भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं, फैला नहीं रहे हैं, ये भी नहीं कर रहे हैं। भगवान तो क्या कर रहे हैं? हर क्षण हर घड़ी अपना परिणमन और सब द्रव्यों का परिणमन बस जान रहे हैं और देख रहे हैं। सिर्फ देख रहे हैं और जान रहे हैं। हर क्षण हर घड़ी जो परिणमन हो रहा है बस उसको जान रहे हैं। ये भगवान का काम है। समझ में आ रहा है? हर घड़ी परिणमन जानता देखता। बोलो हाँ, बोलो हाँ। हाँ वही है नूर। हर घड़ी परिणमन जानता देखता, हाँ वही है नूर। रोशनी का वही दरिया ज्ञान का, हाँ वही है जरूर। ज्ञान का दरिया, रोशनी का दरिया कहाँ मिलेगा? वहीं पे जरूर मिलेगा जहां पर इस तरह के परिणमन को देखने जानने वाला आत्मा होगा। उस आत्मा के लिए कभी कुछ करना नहीं पड़ेगा। सारी प्रकृति उसके आसपास डोलती है और वह प्रकृति अपने में परिणमन करती है, वो कुछ नहीं कराते हैं। ये जमीन ये गगन सब अपने में मगन, क्या बना सका ईश्वर ये कुदरत ये चमन।
क्या बना सका ईश्वर, ये कुदरत ये चमन, वो ही तो है सुख दुख से परे, जो है सभी से दूर। रोशनी का वही दरिया ज्ञान का, हाँ वही है जरूर। हर घड़ी परिणमन जानता देखता, हाँ वही है नूर। रोशनी का वही दरिया ज्ञान का, हाँ वही है जरूर। सारा दरिया ज्ञान का, रोशनी का, ये शांतिनाथ भगवान की कृपा से, तीर्थंकर की कृपा से चारों ओर फैल रहा है। और इस नूर में, इस प्रकाश में ये सारी दुनिया आप्लावित है। इस प्रकाश को हम धीरे धीरे और बढ़ाएंगे। आज आपने जो सुना है उसके आगे भी कुछ और है, वह बाद में सुनाया जाएगा। आपके लिए मन में भाव आना चाहिए कि जो इस तरह के परिणमन को जानते और देखते हैं, हम उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। ईश्वर ना कभी सृष्टि को बनाते हैं और ना कभी सृष्टि को मिटाते हैं। मिटना और बनना हर एक पदार्थ का अपने अपने परिणमन से होता है। कोई किसी के लिए कुछ इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि किसी भी पदार्थ को मिटाने और बनाने की शक्ति किसी भी द्रव्य में या किसी भी ईश्वर में होती ही नहीं है। इस तरह के ईश्वर को अगर आप देखेंगे तो आपका परिणमन भी सम्यक बनेगा। तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ स्वामी का यह समोशरण, जिसमें केवल ज्ञान के साथ में वह प्रभु विराजमान हैं, उनके आसपास क्या हो रहा है वह उसके केवल ज्ञाता दृष्टा बने हुए हैं। किसी भी तरह का कोई भी कर्तृत्व भाव उनके अंदर नहीं है, क्योंकि कर्तृत्व बुद्धि अहम से प्रारंभ होती है। संसार में कोई भी व्यक्ति जब भी कुछ करता है, करना चाहता है, तो बिना अहम भाव के कुछ भी करना प्रारंभ नहीं हो सकता। अहम माने मैं कर रहा हूँ, मुझे करना है। इस अहम बुद्धि के साथ में कोई भी कार्य जब किया जाता है तो उस कार्य के साथ उसके अंतरंग में मान कषाय का उदय अवश्य आता है। और इसी हेतु तीर्थंकर भगवान इस विश्व को सिर्फ देखते हैं, जानते हैं, कुछ कर नहीं रहे, क्योंकि करना उन्होंने पूर्ण रूप से इसलिए छोड़ दिया कि किसी भी मान कसाय के कारण से वह अपनी आत्मा को इस संसार से बांधना नहीं चाहते। वह मान कषाय से रहित हो चुके हैं, इसलिए उनके अंदर संसार के किसी भी पदार्थ को करने की कोई बुद्धि नहीं है। लेकिन बिना किए भी बहुत कुछ उनके प्रभाव से होता रहता है। आत्मा के अंदर जो अनंत शक्ति प्रकट होती है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत सुख की उपलब्धि होती है, वह अनंत शक्तियों का प्रस्फुटन होना वही अपने आप में इतनी बड़ी चीज होती है कि संसार में उन्हें किसी भी जड़ या चेतन पदार्थ के लिए कुछ नहीं करना होता। सब कुछ उनके निकट अपने आप होता रहता है। और इसी का नाम जिनेंद्र भगवान कहलाता है, इसी का नाम तीर्थंकर, इन्हीं का नाम परमात्मा और इन्हीं को ईश्वर कहते हैं। जो करे वो ईश्वर नहीं होता, जो कुछ करने की इच्छा करे वो भी ईश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि इच्छा लोभ कषाय के बिना नहीं आती।
करने की भावना और करने का श्रेय अपने ऊपर लेना, ये मान कसाई के बिना नहीं आता। इसलिए जिन आत्माओं में ऐसा लोभ, ऐसी इच्छा, ऐसा मान होता है, वो विवेकी जनों के लिए कभी ईश्वर नहीं कहलाते, परमात्मा नहीं कहलाते। वह हमेशा इस तरह की कोई भावना रखते हैं कि मुझे कुछ करना है, तो ऐसे जीव वो नहीं कर सकते जो वास्तव में होना चाहिए। तीर्थंकर भगवान की सन्निधि से क्या क्या होता है, यह आपको आज थोड़ा सा बताने का अवसर आ रहा है। कल भी आपको बताया था समौसरण में भगवान की सन्निधि मात्र से क्या होता है, लेकिन वह तो एक समौसरण का परिचय था। आज आपके सामने जो काव्य आ रहा है, इस काव्य में केवल ज्ञान होने के बाद में जो भगवान के अंदर शक्तियां स्फुटित होती हैं और उसके माध्यम से जो अतिशय अपने आप बाहर दिखाई देता है, उस अतिशय का वर्णन इस आगे के काव्य से होने वाला है। जैसे आपने जन्म के 10 अतिशय पढ़े थे, ऐसे ही केवल ज्ञान होने पर 10 अतिशय नियम से हर तीर्थंकर के अंदर प्रकट होते हैं। और उन 10 अतिशयों के फलस्वरूप क्या क्या परिवर्तन उनके स्वयं के शरीर में और उनके आसपास के वातावरण में आते हैं, इन 10 अतिशयों का वर्णन, और इसी के साथ साथ 14 अतिशय देवकृत भी होते हैं, उन 14 अतिशयों का वर्णन यहाँ पर केवल संख्या मात्र लिख करके आपको इंगित किया गया है कि यह सब अतिशयों से संपन्न शांतिनाथ भगवान समौ शरण में विराजमान है, ये भूलना नहीं। प्रत्येक अतिशय को यहाँ पर अलग अलग से डिफाइन करना, उसको व्याख्यायित करना यहाँ संभव नहीं हुआ, क्योंकि भगवान की स्तुति पहले से ही बहुत बड़ी हो रही है। अब इस तरह के हर एक अतिशय का उल्लेख आपको वर्धमान स्तोत्र में मिलेगा। एक और आचार्य पूज्यपाद महाराज की बनाई हुई नंदीश्वर भक्ति है, उसमें भी भगवान के 34 अतिशयों का वर्णन बड़ा अच्छा है। संस्कृत भाषा में वह नंदीश्वर भक्ति के अंदर जन्म के 10 अतिशय, केवल ज्ञान के 10 अतिशय, देवकृत 14 अतिशय, अष्ट प्रातिहार्यों का वर्णन बड़ा मनहारी वर्णन है। उसको भी आप नंदीश्वर भक्ति के माध्यम से कभी पढ़ने का प्रयास करें तो स्वयं पढ़ सकते हैं। आपको आज यह भगवान के 10 अतिशयों के बारे में बताने के लिए आगे का काव्य पढ़ना है। काव्य नंबर 62। जन्मातिशायी गुण केवल बोध जाता, जन्मातिशायी गुण केवल बोध जाता, देवैहि कृता दश दशापि चतुर्दशापि, देवैहि कृता दश दशापि चतुर्दशापि, त्रैलोक्य विस्मयकरी महिमापि शान्तः, त्रैलोक्य विस्मयकरी महिमापि शान्तः, शान्तिर्जिनो हि कुरुतान् मम चित्त शान्तिम्, शान्तिर्जिनो हि कुरुतान् मम चित्त शान्तिम्। जन्म काल के 10 अतिशय हैं, 10 ही केवल ज्ञान कहे, तथा 14 देवों द्वारा किए गए यह ज्ञात रहे। वो 3 लोक में विस्मयकारी महिमायुत होकर भी शांत, ऐसे शांति जिनेश्वर मेरे चित्त धाम को कर दे शांत। यहाँ पर सभी अतिशयों का एक साथ उल्लेख करके आपको बताया गया है कि ये सभी अतिशय शांतिनाथ भगवान के अंदर स्थित हैं। और इन अतिशयों में जो नंदीश्वर भक्ति के माध्यम से 10 अतिशय केवल ज्ञान के बताए गए हैं, उसी को आपको आज थोड़ा सा प्रस्तुत करने का भाव है। सुनना चाहेंगे?
गव्यूति शत चतुष्टय सुविक्षता गगन गमन प्राणिवदः भुक्त्युपसर्गा भावश्चतुरा यस्यं च सर्व विद्येश्वरता अच्छायत्वमपक्ष्म स्पंदश्च सम प्रसिद्ध नख केशत्वम स्वतिशय गुणा भगवतो घातिक क्षयजा भवंति तेपि दशैव। ऐसा आचार्य पूज्यपाद महाराज ने नंदीश्वर भक्ति में लिखा है, घाती कर्मों के क्षय से घातिक क्षयजा भवंति तेपि दशैव। वे 10 अतिशय होते हैं जो अतिशय गुणों को बताने वाले होते हैं भगवान के, और उन अतिशयों में सबसे पहले कहा सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुनई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।